हेलो एवरीवन, मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाजकों की संख्या गिनने के लिए हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ऐसा कोई मिल जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसको करने के लिए मैं आपको तरीका दिखाता हूं, बहुत ही आसान। जैसे ये नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, और इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ जो पावर है वो 3 है, तो 3 में एक बढ़ाकर लिख देना है 4। यहाँ 5 है, 5 में एक बढ़ाकर लिख दीजिए 6, और 4 में एक बढ़ाकर लिख दीजिए 5, और इन सबको आपस में गुणा कर दो। जैसे 4 6 24 पंजे 120। तो इसका मतलब इस नंबर के, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, इसमें टोटल 120 फैक्टर्स होंगे, इसके 120 भाजक होंगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है इसी में ऑड फैक्टर्स, विषम भाजक, क्योंकि 120 फैक्टर्स होंगे जिसमें से कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे। तो अगर हमसे ऑड फैक्टर पूछा जाता है तो ऑड का मतलब होता है विषम। विषम मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो जो 2 वाले फैक्टर है उनको आप हाइड कर दो। इसमें हम आगे इसमें नहीं देखेंगे, हम केवल इसको और इसको देखेंगे। 3 की पावर 5 के कितने फैक्टर होंगे? 6। भाई पावर 5 है तो एक बढ़ाकर 6, यहां पर पावर 4 है तो एक बढ़ाकर 5, तो 6 पंजे 30। इसका मतलब 120 टोटल फैक्टर्स हैं जिसमें से 30 ऑड फैक्टर हैं, विषम भाजक हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बचे हुए 120 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90 इसके इवन फैक्टर होंगे। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा आप देखिए, जैसे यहां पर हमने 2 की पावर वाला लिखा ही नहीं था यहां, लेकिन हम एक काम करेंगे कि जो 3 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। मतलब 2 की जो पावर होगी उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, बाकी 3 की जो पावर है उसमें बढ़ाकर ही लिखेंगे 6, 5 की जो पावर है उसमें फिर बढ़ाकर लिखेंगे 5। आप देखेंगे 3 6 18 पंजे 90 ही हो गया। जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिससे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पर ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान ही अभी भी। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो पावर है जितनी सबको एक एक बढ़ाकर लिख देंगे। जैसे यहाँ 4 है तो यहां पर लिखा जाएगा 5, यहाँ 2 है तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, और 4 में एक जोड़ेंगे तो 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। आप देखेंगे 5 पंजे 25 चौका 100, 100 तिया 300। ये हमारा आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था ऑड फैक्टर्स के लिए आप 2 वाले पार्ट को हटा ही दो, छोड़ो, उसकी जरूरत ही नहीं है। यानी कि 3 की पावर 2 से 3 फैक्टर आएंगे, 5 की पावर 3, 3 में एक पावर बढ़ाकर लिखेंगे तो 4 आएगा, फिर दोबारा 4 में एक पावर बढ़ाकर लिखेंगे 5 आएगा। आप देखेंगे 3 चौक 12 पंजे 60। तो इसका मतलब 300 में से 60 ऑड फैक्टर्स होंगे। और जब हमें इवन फैक्टर्स लिखने होंगे तो मैंने आपको बताया था बाकी सब में तो देखो बढ़ाकर लिखा जाएगा। जैसे यहां 2 है तो यहां 3 आएगा, यहां 3 है तो यहां 4 आ जाएगा, यहां 4 है तो यहां 5 आ जाएगा, लेकिन यहां क्योंकि 4 है तो 4 का 4 ही आएगा। इवन फैक्टर निकालते समय यह ध्यान रखना 2 की जितनी पावर होती है उतनी ही एज इट इज लिखी जाती है, बाकी सबकी बढ़ाकर। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 पंजे 80, 80 तिया 240। आप देखोगे 300 टोटल फैक्टर्स थे जिसमें से 60 ऑड फैक्टर्स हैं और 240 इवन फैक्टर्स हैं। हो गया सम बराबर 300 बराबर 60 जमा 240। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट जो आपको डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सब मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन।